हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। अखाड़े में सभी दिग्गज पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं और इसी दंगल में आम आदमी पार्टी भी अपनी ताकत दिखाने के लिए उतरी है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो अभी भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी को पिछाड़ने में काफी मशक्कत करनी होगी। जहां हरियाणा में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है, वहीं बीजेपी भी जीत के दांवपेच बखूबी खेलती नजर आ रही है। वहीं बात जेजेपी की करे तो अपने अस्तित्व के लिए हाथ पांव मार रही दुष्यंत चौटाला की ये पार्टी काफी बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी के बहुत से नेताओं ने अन्य पार्टियों का दामन थाम लिया है और इसी डामाडोल कश्तियों में सवार आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन की खबरों ने बाजार को खूब गर्म किया। लेकिन इस हवा को दुष्यंत चौटाला ने शांत कर दिया। असल में आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने गुरुवार को ये स्पष्ट कर दिया कि वो हरियाणा में चुनाव में पूर्व गठबंधन के लिए बातचीत नहीं कर रहे हैं। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने जींद में कहा कि उनकी पार्टी राज्य के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पर है। दुष्यंत चौटाला ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जेल जाने से डर रहे हैं, इसलिए उनकी पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। दुष्यंत चौटाला ने जींद में पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेजेपी हरियाणा में विधानसभा की सभी 90 सीट पर चुनाव लड़ेगी और इस बार भी विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी से खुलेगा। अभी तक आपसे कोई गठबंधन नहीं है, वैसे भी आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ है, तो जेजेपी के साथ कैसे हो सकता है भला। जेजेपी की दशा के बारे में आपको बताएं तो कुछ विधायक लोकसभा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में रैलियां करते करते उन्हीं की पार्टी में शामिल हो गए। रामकरण जैसे बड़े नेता भी जेजेपी को छोड़ कांग्रेस के साथ चल पड़े। कुल मिलाकर बात यह है कि जेजेपी की नैया बीच भंवर में गोते खा रही है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने के सवाल पर जेजेपी नेता का कहना है कि 1 सितंबर से पहले राजनीतिक मसलों की सलाहकार समिति की बैठक बुलाकर प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाने से डर रहे हैं। उनकी बीजेपी के साथ साठगांठ है। बहरहाल जेजेपी कांग्रेस पर तो निशाना साधती दिखाई दे रही है, लेकिन अपने घर के फटे हाल पर ध्यान देने पर जेजेपी नेता कोई ध्यान नहीं दे रहे। आपको बताएं कि दुष्यंत चौटाला ने भी राज्यसभा के लिए कोई नाम आगे नहीं किया है। इसका जवाब खुद दुष्यंत चौटाला ने दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास तो 30 विधायक हैं और जेजेपी के पास मात्र 3 विधायक हैं और 3 विधायकों में भी वो कैसे राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि हम नामांकन नहीं भर सकते, लेकिन हमने पहले ही ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस राज्यसभा में उम्मीदवार उतारती है तो हम कांग्रेस का साथ देंगे। लेकिन हुड्डा हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, उन्हें जेल जाने का डर है। इसके अलावा उचाना से विधायक दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं से गिले शिकवे दूर करने और चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया है। राज्यसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को छोड़ बाकी सभी पार्टियां ठन ठन गोपाल दिख रही हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनावों में बीजेपी की जीत लगभग तय है। लेकिन विधानसभा चुनावों की बात करें तो थोड़ा ही सही, लेकिन अभी भी काफी समय है और इस सियासी उठापटक से कब कौन सा समीकरण बदल जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इस बार हरियाणा में जोरदार दंगल देखने को मिलेगा।